बहुत से लोग अंतरिक्ष में उड़ान भरना चाहेंगे। जीरो ग्रेविटी एक तरफ से पृथ्वी का शानदार नजारा और दूसरी ओर अनंत तक फैला हुआ डराने वाला काला भाग। हाँ, ये सब बहुत कूल है, लेकिन ये मत भूलिए कि ये सफर एक बुरे सपने में बदल सकता है। ऑक्सीजन की कमी, आउटर स्पेस में तैरते रहना और स्पेस शिप में लंबे समय तक रहना, वो भी बिना ये जाने कि आप घर कब लौट सकेंगे। ये आखिरी चीज एक रशियन एस्ट्रोनॉट के साथ हुई। वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहे। 33 साल के फ्लाइट इंजीनियर सर्गेई क्रिकालेव ने मीर स्पेस स्टेशन पर जीरो ग्रेविटी में 311 दिन बिताए। लेकिन ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा नहीं है। सर्गेई की लंबी यात्रा 18 मई 1991 को शुरू हुई। उस दिन वो एक ट्रांसपोर्ट शिप पर सवार हुए और अंतरिक्ष में मीर स्पेस स्टेशन गए। 20 मई को स्टेशन के साथ डॉकिंग का काम पूरा हुआ। वहाँ एक दूसरे इंजीनियर के साथ सर्गेई ने अपनी स्पेस ड्यूटीज निभाई। वे कई बार अंतरिक्ष की सैर पर गए, मरम्मत की, स्टेशन की देखभाल की और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए। जब आपके पास कंपनी हो और बहुत सारा काम हो तो अंतरिक्ष में रहना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन हालात उस दिन खराब हो गए जब सर्गेई को घर लौटना था। प्लान के मुताबिक मिशन को 5 महीने तक चलना था। एक नए अंतरिक्ष यात्री को पुराने की जगह लेनी थी। आखिरकार ट्रांसपोर्ट शिप स्टेशन के साथ डॉक हो गया। लेकिन 10 अक्टूबर को केवल एक एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर लौटा। मीर स्टेशन पर सर्गेई अकेले रह गए। उन्होंने क्रू के इकलौते फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम जारी रखा। स्टेशन को खाली नहीं छोड़ा जा सकता था। उन्हें सर्गेई की जगह लेने के लिए किसी को भेजना था। वो अंतरिक्ष में इतने लंबे समय तक रहने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। वो स्टेशन को यूं ही नहीं छोड़ सकते थे। 1 महीना गुजर गया। उन्होंने सर्गेई को बताया कि वो जल्द ही घर लौट जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 25 दिसंबर 1991 यूएसएसआर का आखिरी दिन था। उन्होंने सर्गेई से कांटेक्ट किया और कहा वो वापस नहीं लौट सकते, क्योंकि जिस देश ने उन्हें घर लाने का वादा किया था वो अब अस्तित्व में नहीं है। इस दौरान रशिया में एक बड़ा संकट शुरू हो गया। कॉस्मोनॉट की वापसी नामुमकिन थी, क्योंकि किसी के पास इसके लिए पैसे नहीं थे। जरा सोचिए सर्गेई की हालत। आप घर से सैकड़ों मील दूर काले आउटर स्पेस में हैं, पूरी तरह से अकेले, और आपको पता नहीं है कि आपके पास वहाँ रहने के लिए कितने दिन बचे हैं। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। हफ्ते गुजरे, फिर 1 महीना बीत गया। ये ज्यादा आसान होता अगर अंतरिक्ष में रहना आपकी सेहत के लिए बुरा नहीं होता, लेकिन जीरो ग्रेविटी की कंडीशंस में इंसान के शरीर को गंभीर नुकसान होता है। सबसे पहले मसल्स कमजोर होती हैं। शरीर को जितना लोड चाहिए वो नहीं मिलता है और मसल्स लगातार रिलैक्स्ड स्टेट में रहती हैं, जिससे डिस्ट्रोफी हो जाती है। हाँ, एस्ट्रोनॉट्स हर दिन एक्सरसाइज का एक सेट करते हैं, लेकिन ये शरीर को शेप में रखने के लिए काफी नहीं होता। मसल्स के साथ ही हड्डियां भी कमजोर होने लगती हैं, जिससे इंसान कमजोर हो जाता है। ऐसी लाइफ के 6 महीने बाद भी किसी भी एस्ट्रोनॉट को घर लौटने के बाद पहले जैसी शेप में वापस आने के लिए लंबा समय लगेगा। साथ ही अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है, जो लोगों के लिए खतरनाक है। ये एक साथ कई सोर्सेज से आता है। मेन रेडिएशन सूर्य से आता है। पृथ्वी पर हम इससे बचे रहते हैं, जिसके लिए हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को शुक्रिया। लगभग सारा रेडिएशन ऊपर के एटमॉस्फेयर में जमा हो जाता है और हम तक नहीं पहुंच पाता। एटमॉस्फेयर में रेडिएशन का यूं जमा होना एस्ट्रोनॉट्स के लिए भी बुरा है, लेकिन गैलेक्टिक रेडिएशन सबसे खराब है। ये दूर के तारों और गैलेक्सी से आता है और सभी जीवित चीजों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। रेडिएशन से कई खराब कंडीशंस पैदा होती हैं और ये सेल्यूलर लेवल पर शरीर को नष्ट कर देता है। अब सभी स्पेस शिप्स और आईएसएस शील्ड और कोटिंग से लैस हैं, जो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ये 100% सुरक्षा नहीं देता है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट का इम्यून सिस्टम बदल जाता है। वहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिससे इम्यूनिटी में सुधार हो सके। ऐसा लगता है कि वहाँ बैक्टीरिया और माइक्रोब्स के ना होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन शरीर का डिफेंस कमजोर हो रहा है। वो दूसरे एस्ट्रोनॉट के साथ आई माइक्रोब्स के कारण खतरे में पड़ सकता है। वहाँ खाने पर कई सीरियस रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। ट्यूब के खाने में उतने जरूरी विटामिन नहीं होते जितने नेचुरल प्रोडक्ट में होते हैं। विटामिन के बिना शरीर और भी कमजोर हो जाता है। और कभी कभी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस वॉक्स पर जाना पड़ता है, जो आसान नहीं होती है। एक स्पेस सूट एक बहुत बड़ा और असुविधाजनक आउटफिट है। यह आपकी मूवमेंट को सीमित करता है और आपके शरीर पर दबाव डालता है। अंतरिक्ष में काम कई घंटों तक चल सकता है। इस दौरान आपको बहुत पसीना आता है। अगर एक भी सूट फिल्टर टूट जाए तो शरीर द्वारा छोड़ा गया सारा फ्लूइड पूरे सूट में फैल सकता है और आपके चेहरे तक पहुंच सकता है। आपकी आंखों में पानी आ सकता है। ड्रॉप्स आपकी विजन में रुकावट पैदा कर सकती हैं। आउटर स्पेस में एक मिशन के दौरान हजारों खतरे एक एस्ट्रोनॉट का इंतजार कर सकते हैं।
सोचिए कि आप मरम्मत करते हैं और कुछ गलत हो जाता है, जैसे कि रेंच बोल्ट से हट जाता है और बाहर निकल जाता है। आप इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और अनजाने में शिप से दूर हो जाते हैं। आप बोल्ट को पकड़ते हैं लेकिन आपका शरीर पहले ही दूर उड़ा जा रहा है। आपके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन खुशकिस्मती से आपके पास एक सेफ्टी रोप है। वैसे ये आपके स्पेस सूट से अलग हो सकती है क्योंकि आपने इसे गलत तरीके से अटैच किया था। जैसे ही रस्सी टूटती है, आपका शरीर उड़ान के एंगल को बदल देता है। अब आप सिर्फ उड़ नहीं रहे, इस समय आपका शरीर घूम रहा है। आपकी आंखों में पृथ्वी और काला अंतरिक्ष दिख रहा है। तो आप समझ गए, यहाँ सच में कई खतरे हैं, लेकिन सर्गेई के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी एस्ट्रोनॉट्स किसी भी परेशानी के लिए तैयार रहने के लिए कई घंटे ट्रेनिंग में बिताते हैं। वे अच्छी फिजिकल शेप बनाते हैं और मिशन के दौरान इसे खो देते हैं। इस सब से साइकोलॉजिकल फैक्टर को जोड़ दें। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आप ताजी हवा में सांस नहीं लेते हैं, आप अपने दोस्तों को नहीं देख सकते और आपके पास घर लौटने का मौका नहीं है। दीवार की एक छोटी सी लेयर आपको अंतरिक्ष के ठंडे वैक्यूम से अलग करती है। ये सब स्ट्रेस का कारण बनता है, जो इम्यूनिटी को भी कमजोर करता है और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। अच्छी बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स को सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। वे सबसे तनाव भरी सिचुएशंस में सेल्फ कंट्रोल बनाए रखते हैं। लेकिन जब आप 6 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में अकेले रहते हैं और नहीं जानते कि आप कब लौटेंगे, तो आप बहुत ज्यादा घबरा सकते हैं। खुशकिस्मती से सर्गेई घबराए नहीं। उन्होंने अपनी डेली ड्यूटीज निभाई, ट्रेनिंग की और हाँ, अपने घर को मिस भी किया। 1 महीने बाद उन्हें वही रिस्पांस मिला, हम आपको अभी वापस नहीं ला सकते हैं, देश एक मुश्किल हालात में है। वो हर दिन बदतर महसूस करते थे। उनकी ताकत उन्हें छोड़ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि वो बच पाएंगे या नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्टेशन पर पृथ्वी पर लौटने के लिए एक कैप्सूल मौजूद था, लेकिन सर्गेई ने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि स्टेशन पर काम करने के लिए कोई भी नहीं था। रशिया ने दूसरे देशों को स्टेशन की सीटें बेच दी थीं। साथ ही वो मीर को बेचने की उम्मीद में भी थे। इसका मतलब था कि सर्गेई को स्टेशन को चालू रखना था। सर्गेई का मिशन प्लान से 2 गुना समय तक चला, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने अंतरिक्ष में 10 महीने या 311 दिन बिताए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस दौरान उन्होंने लगभग 5000 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। आखिरकार उन्हें वो मैसेज मिला जिसका लंबे समय से इंतजार था। वो घर आ रहे हैं। जर्मनी ने स्टेशन के टिकट के लिए करीब $24 मिलियन चुकाए। वो एस्ट्रोनॉट की जगह लेने जा रहे हैं। क्रिकलेव कैप्सूल में चढ़े और उन्होंने पृथ्वी की ओर उड़ान भरी। कई लोग वहां उनके वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे। कॉस्मोनॉट ने लैंड किया और हर कोई उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। वो बहुत पतले, पसीने से तर और थके हुए लग रहे थे। 4 लोगों ने उन्हें कैप्सूल से बाहर निकलने में मदद की। उन्होंने उन्हें जमीन पर खड़े रहने में मदद की, उन्हें एक फर कोट दिया और सूप का एक बोल दिया। ऐसा लग रहा था कि ऐसी उड़ान उनके जीवन पर हमेशा के लिए छाप छोड़ देगी। लेकिन कॉस्मोनॉट का मूड बहुत अच्छा था। 2 साल बाद वो फिर से अंतरिक्ष में गए और नासा शटल पर उड़ान भरने वाले पहले रशियन एस्ट्रोनॉट बने। और 2 साल बाद वो ISS पर रहने वाले पहले लोगों में से एक थे। 2005 में उन्होंने अपनी छठी और आखिरी उड़ान भरी। वो ISS गए जहां उन्होंने करीब 6 महीने बिताए, जिसके बाद वे लैंडर पर घर लौट आए। इस उड़ान के बाद उन्होंने अंतरिक्ष में कुल 803 दिनों तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। केवल 10 साल के बाद कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन ये एक अलग कहानी है।